है, ठीक है। तो अब साउंड इज क्लियर, ओके। तो मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं इसके माध्यम से कि कैसे करना है और क्या क्या होता है। ओके, क्लियर, साउंड इज क्लियर, रिप्लाई मी यस या नो। ओके, तो बच्चों L1 ऑनलाइन को टीचिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर SK निराला, टुडे विल बी स्टार्ट अ न्यू चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको मैं बता देता हूं कि आप लोग जो है हम लोगों के साथ कैसे जुड़ सकते हैं ऑनलाइन क्लास में। तो आप YouTube पे जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और बेल बटन को दबा दीजिए और आपको नए नए आइडियाज और थॉट और चैप्टर जो है मिल सकें, ठीक है। और ये चैप्टर जैसे मैं बता रहा हूं कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के जो चैप्टर हैं, और हम लोगों के एक माध्यम से आप L1 एस्पायर ऐप के माध्यम से आप जो है हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और इससे भी आप लोग वीडियोज वगैरह और जो जो क्लासेस हैं वो और लेक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आपके लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मैं बता रहा हूं कि आप जो है इस चैप्टर के माध्यम से क्लास 9 से लेकर 10 से लेकर 11 तक भी आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है कि जो आगे के चैप्टरों में आप जा सकते हैं, कंपटीशन व्यू से भी जा सकते हैं, जिसे आप ओलंपियाड, IMO, ठीक है, ये सब चीज़ों को आप ध्यान में दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं बार बार बताऊंगा, इससे ओलंपियाड के कुछ न कुछ ऐसे क्वेश्चन जो रहते हैं जो आपको NTSC, NSTSC, IMO या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देंगे तो उसमें ये रहता ही है। तो चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, और इसको हम लोग सीखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले लीनियर शब्द कहाँ से आया, और उसके बाद पार्ट वाइज बेसिक चीज़ों से समझेंगे। गुड, ओके। तो समझते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसमें इक्वेशंस क्या होते हैं। जैसे आप लीनियर पहले शब्द जानते हैं, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्वेशन शब्द से, क्योंकि बार बार आपको आता है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जैसा हमने बताया है आपको कि इक्वेशन ऑफ अ हायर डिग्री, ये क्या होता है इक्वेशन ऑफ अ हायर डिग्री। जैसे नाम ही है लीनियर शब्द ना, ये लीनियर शब्द क्या है, फिर धीरे धीरे पार्ट वाइज में बताएंगे कि कैसे होता है। जैसे हम लोग ये शब्द जो है, ये पार्ट वाइज, ये जिसका हाईएस्ट डिग्री, जैसे हम कोई भी इक्वेशन वर्ड लिखते हैं तो उसमें हाईएस्ट डिग्री, जैसे उसमें वेरिएबल्स होते हैं उनके पावर को, जैसे x, y, z आर वेरिएबल्स। तो जैसे यहाँ पे पावर क्या है 1, हाईएस्ट डिग्री 1, हाईएस्ट डिग्री क्या है 1। तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है उसको लीनियर कहते हैं, और जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3rd होती है उसको हम लोग क्यूबिक बोलते हैं, और जिसकी हाईएस्ट डिग्री 4 होती है उसे हम बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो इसको समझना है। वो सब ये वेरिएबल्स के हाईएस्ट पावर को देखा जाता है। तो क्या है, इफ इन एन इक्वेशन द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज मोर देन this equation is called an equation of higher degree. According to the degree of the variable in an equation they are pronounced as, जैसे जिसका डिग्री 2 होगा तो उसको हम लोग, जैसे x के फॉर्म में है तो इसके फॉर्म में है, तो इसको हम जैसे x इक्वल टू 1 लिख दीजिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। जैसे हाईएस्ट डिग्री x² इक्वल टू 1 लेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जिसका हाईएस्ट डिग्री 3 होगा इसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। तो सबसे पहले लीनियर शब्द जो है वो हाईएस्ट डिग्री 1 से बना है। ये लीनियर शब्द पहले स्टार्ट करते वक्त हम लोग हाईएस्ट पावर को समझेंगे कि किसको हम लोग कहते हैं लीनियर, किसको क्वाड्रेटिक कहते हैं, किसको बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो हाईएस्ट पावर को समझना है, उसी के रूप में ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्लियर है।
इसके बाद हम लोग समझेंगे, जैसे शब्द मैंने जैसे चैप्टर में स्टार्ट किया है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वहां से स्टार्ट नहीं करते हैं, पहले स्टार्ट हम लोग बेसिक चीज से करेंगे कि लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या होते हैं, फिर दोनों मिला के लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, फिर वेरिएबल्स क्या होते हैं, तब आपको समझ में आएगा ये लीनियर इक्वेशन का चैप्टर। ठीक है, तो 9th क्लास में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो कैसे समझेंगे? अब यहाँ पे हमने डिग्री समझ लिया, अब हम समझेंगे व्हाट इज अ इक्वेशन, क्या होता है इक्वेशन, आखिर ये क्या चीज है ना, क्योंकि इसी के माध्यम से जैसे हम लोग क्या होता है डिफरेंसेस करते हैं, व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन एंड व्हाट इज अ लीनियर पोलिनोमियल, व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, what is a quadratic polynomial, there are differences between two, very very important। इसलिए therefore क्योंकि जब भी हम इस चीज को पढ़ते हैं तो मन में सवाल आता है दोनों नेम तो एक ही है बट दोनों में डिफरेंसेस क्या है, इसीलिए समझना बहुत जरूरी है ना, तभी आपको समझ में आएगा ये लीनियर इक्वेशन पार्ट और फिर लीनियर पॉलिनोमियल पार्ट, क्योंकि दोनों चीजें हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, पॉलिनोमियल चैप्टर से भी और इक्वेशन से भी, तो दोनों में नाम में चेंजिंग के साथ साथ क्या फर्क है और कैसे करते हैं, तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन, व्हाट इज अ इक्वेशन? द स्टेटमेंट which expresses the quality of two algebraic expression having one or more unknown and quantities is called as a equation। जैसे टू एंड मोर क्वांटिटीज को हम जब इक्वल पार्ट में दिखाते हैं, ठीक है, यानी हमेशा इक्वालिटी, यानी इसका सिंबल होना चाहिए एवरी इक्वेशन में, यही बस फर्क है। जैसे अगर इक्वेशन हुआ तो इक्वल टू 2, जैसे मान लीजिए कोई वेरिएबल x लिखे हैं तो x इक्वल टू कोई भी अनदर क्वांटिटी या 0 हो या x इक्वल टू 1 हो, तो दिस इज योर कॉल्ड इक्वेशन, दिस इज योर कॉल्ड इक्वेशन। बट अब इसमें समझेंगे कि व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन, तो हाईएस्ट डिग्री 1 हो गया, तो लीनियर इक्वेशन ये होता है, और लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल दे आर नॉट इक्वल टू एनीथिंग, यानी जब अगर हम कह रहे हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल है तो सिर्फ x हो गया, वहां इक्वल टू 0 इक्वल टू कोई भी एनी क्वांटिटीज नहीं लिया जाता है। देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल, इस चीज को समझना है। ठीक है, नाम दोनों एक ही है, जैसे लीनियर इक्वेशन लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक इक्वेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इस चीज को अच्छे से समझना है, देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन देम, तो इसीलिए मैंने इक्वेशन बताया। व्हाट इज अ इक्वेशन, तो जैसा देख रहे हो एग्जांपल से समझ लेते हैं, सम मोर एग्जांपल ऑफ इक्वेशंस। जैसे यहां दो क्वांटिटीज देख रहे हो, 4x माइनस 7 इक्वल टू 2x प्लस 3, तो जैसा जानते ही हो इक्वेशन में हमेशा इक्वल टू का सिंबल होता है, और फिर हम लोग सॉल्यूशन कैसे करते हैं कोई इक्वेशन का, फिर लाइक टर्म एक साथ लेकर आते हैं, 4x माइनस 2x और माइनस 7 इधर जाके प्लस 7 प्लस 3, तो सो 2x इक्वल टू 10, तो सो x इक्वल टू कितना हो गया 5, तो ये इक्वेशन के पार्ट हैं। अब अलग अलग वेरिएबल देख सकते हैं, जैसे यहाँ x वेरिएबल का है तो x ही वेरिएबल चलेगा, यहाँ y वेरिएबल का है तो y वेरिएबल, फिर उसी तरह हम लोग x वेरिएबल के लिए जाते हैं, तो ये होता है इक्वेशन। अब समझ में आ गया कि इक्वेशन क्या होते हैं, फिर हमने समझा कि हाईएस्ट डिग्री से नेम कैसे होते हैं, इसके बाद दोनों को मिला लेते हैं जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे। तो अब हमारा जो आ गया कि वेरिएबल्स क्या करते हैं, व्हाट इज अ वेरिएबल्स, द टर्म मेन वेरिएबल्स किसको लिया गया है, क्योंकि जब भी हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, तो ये 3 वेरिएबल्स की बात जो कर रहे हैं या वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले इसके बारे में जान लें। ठीक है, कि व्हाट इज अ वेरिएबल्स, तब आपको समझ में आएगा। तो द अननोन क्वांटिटीज यूज्ड एनी इक्वेशन आर नोन एज वेरिएबल्स, अननोन क्वांटिटीज, इसमें जरूरी नहीं है लेकिन कुछ विक्स मैथ में कर दिए गए हैं कि यही आपको वेरिएबल्स बोलने हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जनरली दे आर डिनोटेड बाय द लास्ट इंग्लिश अल्फाबेट x, y and z, x, y and z, last alphabet, there are 3 most important variables
समझ में आ रहा है? ये ही इनको मैथमेटिक्स वर्जन में वेरिएबल्स का दर्जा दिया गया, नाम दिया गया, जिनको हम लोग एक्स वाई जेड बोलते हैं। और बहुत सारे मैथमेटिक्स में इसी चीज का, यानी कोई भी चीज हम लिखेंगे तो इन्हीं के पावर को देखा जाएगा, वेरिएबल के पावर को देखा जाएगा। और किसी वेरिएबल के पावर अगर 0 हो, उसकी वैल्यू 1 होती है, जैसे आप जानते हैं x0 = 1। इसीलिए जहां कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म का मतलब जैसे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू होती है तो वहां पे हमेशा वेरिएबल x0 के रूप में होता है। जैसे हम 5 को 5 = 5.x0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि x के पावर 0 की वैल्यू हम लोग जैसा 1 जानते हैं, है ना। तो इससे भी हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि वेरिएबल्स मेन इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें वेरिएबल को जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये अननोन क्वांटिटीज होते हैं जिसमें मेनली वेरिएबल्स x y z लिए जाते हैं। ओके, गुड। इसके बाद हम लोग समझेंगे लीनियर इक्वेशन जैसे आ रहा है धीरे धीरे टर्म वाइज में। जैसे अब वेरिएबल सीख लिए, हाईएस्ट डिग्री सीख लिए, तो अब हम लोग लीनियर इक्वेशन सीख सकते हैं कि व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन। तो एन इक्वेशन इज एन स्टेटमेंट इक्वालिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which involve one or more unknown quantities are called variables. If an equation, the degree of the variables are, then equation is called linear equation. अब linear equation जैसे मैंने बोला कि 5x + 6 = 0, ठीक है। यहां पे अब एक ही वेरिएबल है, यहां लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जैसे कोई भी एक वेरिएबल, जैसे 6y + 7 = 0, हाईएस्ट डिग्री 1, इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर वेरिएबल के फॉर्म में पूछा जाए तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल, जैसे x एक वेरिएबल होता है, y एक वेरिएबल होता है, z वेरिएबल होता है। अननोन क्वांटिटी, यही बोला गया है, एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू अलजेब्रिक। जैसे मान लो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 5x + 6 = 3x + 2। यही दो अलजेब्रिक को इक्वालिटी फॉर्म में लिखते हैं, इसी को हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल द्वारा समझ सकते हैं कि व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन। अब समझना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहीं से आपके क्लास का स्टार्टिंग होता है। जैसे आप समझेंगे क्लास 9 से मेन कि हम लोगों ने समझ लिया कि हाईएस्ट डिग्री से क्या नाम होता है, फिर इक्वेशन क्या होता है, फिर वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब मिला दिया लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं। तो हाईएस्ट डिग्री 1, जैसे मैंने बोला कि हाईएस्ट डिग्री 1 से लीनियर होता है, और फिर इक्वेशन से टू अननोन क्वांटिटी, जैसे ये दोनों को मिला दिया इस तरह से, इक्वल टू होना जरूरी है इक्वेशन में, ठीक है। तो यही लीनियर इक्वेशन कहलाता है। इसके बाद हमको समझेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहीं से, जैसे लीनियर इक्वेशन की शुरुआत क्लास 7 से हो जाती है, वहीं से। तो ये क्लास 7 से स्टार्ट हो गया लीनियर इक्वेशन। उसके बाद पार्ट वाइज पहुंचते हैं। तो जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अब यहीं से शुरू हुआ लीनियर इक्वेशन। समझ लिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। फॉर एग्जांपल समझा देते हैं। व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? It is in the form of x + b = 0, where a and b are real numbers. ये a and b are क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। समझ में आ रहा है? तो x + b = 0 और a and b के फॉर्म में रहेगा, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल कहेंगे, क्योंकि यहां पे एक ही वेरिएबल है और हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। लीनियर शब्द में हाईएस्ट डिग्री हमेशा 1।
तो अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगा। अब देखो क्लास 7 से लीनियर इक्वेशन की थोड़ी जानकारी हो गई। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्लास 8 में पढ़ाया जाता है, जहां इक्वेशन को किया जाता है। इसके बाद हमारे जो चैप्टर में है क्लास 9 से, वो जो टॉपिक स्टार्ट करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यहां दो वेरिएबल्स, इसीलिए वेरिएबल को जानना बहुत जरूरी था। व्हाट इज अ वेरिएबल्स? एक्स, वाई एंड जेड। There are 3 variables in mathematics, last alphabetical, इसीलिए समझाया था कि what is a variable। तो वेरिएबल को समझो, सारे मैथ में वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको लिखेंगे तो it is in the form of ax plus by plus c equal to 0, ठीक है। where अब यहां पे a and b आर रियल नंबर्स, ठीक है। स्टार्टिंग ही अच्छा करना चाहिए बेसिक चीजों से, तब धीरे धीरे हमको समझ में आएगा कि कैसे होता है। अब यहां पे 8 क्लास हो गया, ये 9th क्लास हो गया, और 10th क्लास में इसी चीज को जब आप पढ़ोगे तो पढ़ोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। ये आप पढ़ोगे, समझ में आ रहा है? जब आप 10th क्लास में पढ़ोगे क्या पढ़ोगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू। पेयर का मतलब जोड़ा, जैसे आप समझ लेते हैं, यानी दो वैल्यू। यानी अब यहां पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यही चीज जहां आप एक पढ़ रहे थे यहां दो पढ़ोगे क्लास 10th में। यानी यहां पे जो आप देख रहे हो ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में, वहां पे पेयर ऑफ में लिखोगे दो वैल्यू, एक होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक जोड़ा हो गया। और फिर दूसरा जोड़ा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देयर आर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यही सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ना होता है। कहां से स्टार्ट करते हैं, किस क्लास तक जाते हैं, और फिर धीरे धीरे हम लोग ओलंपियाड तक बढ़ेंगे। ये होता है अच्छे ढंग से पढ़ना। मैं जैसे बार बार बुलाता हूं कि आप जब भी मैथमेटिक्स को पढ़ें तो एक होता है पढ़ना और एक होता है अच्छे ढंग से सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ना, ठीक है बच्चों। तब 0 लेवल से हम लोग हाईएस्ट लेवल की तरफ बढ़ेंगे। अब आ गए क्लास 11th की ओर। तो क्लास 11th में क्या कहता है? लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल्स। अब हम जैसे मेनली कितने वेरिएबल्स बताएं आपको? 3। कौन कौन? एक्स, वाई एंड जेड। तो यहां पे क्या होता है? देयर आर, या इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 0। देयर आर ना ये 3 वेरिएबल्स। कौन कौन हुए? x, y एंड z। और यहां पे कितने वेरिएबल थे? 2 वेरिएबल, x एंड y। इसीलिए लीनियर इक्वेशन का जो टाइप्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमेशा समझना है क्या? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, और फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो यहां से सिस्टमैटिक ढंग से बटा हुआ है ये। अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन हम लोगों को पढ़ना कैसे है, एग्जाम्पल कैसे देना है? तो अब एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का एग्जाम्पल दे सकते हैं 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। और जो क्लास 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल है, उसके लिए हम 2 इक्वेशन लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 5, और ये सॉल्विंग होता है, मेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे क्लास 11th में जो पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स के रूप में, तो 5x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 0। ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। ओके, क्लियर है?
आपने अच्छे ढंग से समझा लीनियर इक्वेशन के बारे में, हाउ मेनी टाइप्स के बारे में। अब हम क्लास 9 से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे क्लास 10th क्लास 11th तक जाएंगे लेक्चर के माध्यम से और समझेंगे कि कैसे स्टार्ट करते हैं। तो सो नाउ स्टार्ट क्लास 9th का, जैसे हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है बच्चों, अब यहां से सिस्टमैटिक ढंग से सीखेंगे। तो अब समझ लेते हैं, जैसे हमारा चैप्टर है कि व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। नोट कर लेंगे, अच्छे से समझेंगे और फिर क्वेश्चन वाइज समझेंगे बच्चों कि कैसे हम लोगों को करना है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, या एन इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 वेरिएबल ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। जैसे मैंने बताया है, नाम ही है, पहले लीनियर इक्वेशन है, फिर इन 2 वेरिएबल्स, वेरिएबल्स टोटल 3 होते हैं x y z, और उसमें से केवल 2 ही वेरिएबल लेना है। तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो 2 वेरिएबल ले लिए ये। ठीक है, फिर कितने लोगों को मानना है कि ये किताबी कीड़ा हो गया, तो मैं ऐसा पढ़ाता ही नहीं हूं। आप 2 वेरिएबल, कोई भी 2 वेरिएबल ले सकते हो, क्योंकि 3 वेरिएबल टोटल होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ, ये किताबी कीड़ा है, ये बुक का है, मैं बुक से अलग बताऊंगा। तो वो क्या है, जैसे 2 अलग अलग वेरिएबल, तो सो हमारा मन होगा कि हम 5y प्लस 6z प्लस 8 इक्वल टू 0 ले लें। ये भी कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ऐसा नहीं है कि केवल x और y के ही फॉर्म में लिखना जरूरी है, समझ आ रहा है? यही ओलंपियाड यहीं से शुरू होता है। तो बुक से आप केवल बोर्ड के लिए सीख सकते हो, लेकिन जब आप ऐसे पैटर्न वाइज सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ोगे कि 3 वेरिएबल्स हैं, तो कोई 2 वेरिएबल्स को इट इज इन द फॉर्म में लेकर हम लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल कह सकते हैं। तो एक्स जेड भी ले सकते हैं, वाई जेड भी ले सकते हैं, एक्स वाई भी ले सकते हैं। तो दिस इज योर किताबी कीड़ा, बुक कीड़ा। जो बच्चे केवल बुक को फॉलो करते हैं वो केवल बोर्ड के लिए तैयारी कर सकते हैं, लेकिन ओलंपियाड में दे आर चेंजिंग इन द फॉर्म ऑफ अलग अलग बोर्ड। जैसे आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो, आईसीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो, स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हो, कोई भी स्टेट बोर्ड, जो स्टेट इंडिया में 29 स्टेट 28 स्टेट जितने भी अलग अलग से सब पढ़ाया जा रहे हैं, या अदर कंटिनेंट जो होते हैं, तो वो समझ लो सभी सिलेबस का जो होता है इट इज फॉर्म अलग अलग होता है। लेकिन कंपटीशन ये नहीं देखता है कि आप किस बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, आईसीएसई बोर्ड से हैं या कोई से। इसीलिए पूरा पढ़ना चाहिए, केवल किताबी कीड़ा नहीं, सभी को समझना होगा कि हम लोगों को मैथमेटिक्स कैसे पढ़ना चाहिए और किस ढंग से समझना चाहिए। तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, एनटीएससी क्वालिफाई कर सकते हो, या बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन सकते हो। तो ऐसे पढ़ाई करना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा। ओके, तो कैसे करना है देखो। तो जैसे मैंने बता दिया कि एन इक्वेशन इट इज इन द फॉर्म ऑफ एनी 2 वेरिएबल्स, एक्स जेड, एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, कोई 2 वेरिएबल होना चाहिए। तो वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स and x y are variables is called a linear equation in 2 variables। ओके, जो x y होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, a b c जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। हियर a is called a coefficient of x। अब coefficient भी बताया था, a जो है यहाँ पे, जैसे इट इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा है, तो यहाँ पे जो a है वो x का कॉफिशिएंट है, जो b है b इज कॉल्ड ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ y, b को जो बोलेंगे वो कॉफिशिएंट ऑफ y बोलेंगे, एंड c इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म, एंड c जो है कांस्टेंट टर्म है। तो कभी कभी अलग अलग फॉर्मेशन में भी पूछता है, तो जैसे यहां लिख लिए कि 5x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? तो जो यहां पे हम कंपेयर करें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो यार x x कैंसल, सो a इक्वल टू 5 एंड y y कैंसल, सो b इक्वल टू 6 एंड c इक्वल टू 8। तो दिस इज योर मैथमेटिक्स वर्जन, बट इंग्लिश वर्जन इज नेम एज कोफिशिएंट। दोनों को समझना है,
ना बच्चों, मैथमेटिक्स में एक इंग्लिश वर्जन भी होता है और एक मैथ्स वर्जन भी होता है, उसको अच्छे ढंग से समझना है। तो जैसे यहाँ इंग्लिश वर्जन में हम लोग कॉफिशिएंट बोलेंगे, तो यहाँ a की वैल्यू 5 है, तो यहाँ हम लोग कहेंगे कि x का कॉफिशिएंट 5 है और y का कॉफिशिएंट 6 है और 8 जो है कांस्टेंट टर्म है। समझ में आ गया? तो ये है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। फॉर एग्जांपल इज 6x। ठीक है बच्चों, तो आप लोग जो है अभी ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसको आप करिए। जो मैंने बोला है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, उसको आप लोग अभी करिए। जो है टाइम मैंने आपको बताया है कि आप टाइम जो है 1 मिनट के क्वेश्चंस, ठीक है, 3 क्वेश्चन जैसे इट इज इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है। टाइम आपका स्टार्ट हो गया, तो आप जो है यहां पे क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 आपको करने हैं, 6, 7 एंड 8, ठीक है। क्लियर है बच्चों? ओके, रिप्लाई मी। तो कैसे करना है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो कैसे करेंगे इसको? जहां पे x का वेरिएबल ना दिया हो वहां पे हम लोग कैसे लिखेंगे? 0x, ठीक है, फिर प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। इट इज इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, x प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब रिप्लाई मी। ओके, क्लियर वीडियोस and sound is clear? reply me yes या no? ओके, तो कैसे करना है देखो। तो सो a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू -5, ठीक है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ, रिप्लाई हर्षित, हर्षित, आशुतोष। ओके, क्लियर? ओके, रिपीट अगेन। तो क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8 ट्राई करना है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। तो कैसे करना है? जहां पे x या y की वैल्यू नहीं है होगा वहां पे हम लोग 0x करके इस तरह से लिखेंगे। तो कैसे करेंगे यहाँ पे? तो सो यहाँ पे सीधा भी लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 4 ना। तो कैसे लिखेंगे? 3x प्लस 0 इंटू वाई, ठीक है, माइनस 4 इक्वल टू 0। तो वेयर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 एंड c की वैल्यू हो जाएगी -4। तो ये एक्सप्रेशनल फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम लोग समझेंगे कि कैसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फॉर्मेशन में चेंज किया जाता है। ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन से समझेंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन तुमको मिलेंगे। क्वेश्चन पूरे इंग्लिश वर्जन में, द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज ₹5 लेस देन द हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंडेशन पेन। राइट दिस स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी इंग्लिश वर्जन चेंज इन मैथमेटिक्स वर्जन। ओके, रिप्लाई मी हर्षित, ठीक है, आशुतोष, खुशबू, ऑल ऑफ यू रिप्लाई मी। क्लियर? साउंड इज क्लियर? वीडियो इज क्लियर? ओके, गुड। तो कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन? सबसे पहले हम लोग इसको इंग्लिश वर्जन से मैथमेटिक्स वर्जन में लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे पास जो जो वैल्यूज हैं उसको हम लोग मैथमेटिक्स में टू वेरिएबल में लेट करेंगे। गुड। तो कैसे करेंगे? तो मानेंगे दी
कोस्ट ऑफ, लेट करके लिखेंगे इस तरह से, द कोस्ट ऑफ बॉल पेन, ठीक है, यहीं से स्टार्ट इन करते हैं लिखने, ₹X, एक वेरिएबल x के रूप में हो गया, द कोस्ट ऑफ, ठीक है, फाउंडेशन पेन इक्वल टू ₹Y, ठीक है, ये दो वेरिएबल में कर लिया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके अनुसार जाएंगे, जैसे बोला है, तो क्या बोला है देखो, द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन, इतने का मैथमेटिक्स वर्जन क्या हम लोगों ने किया है x, तो x हो गया। और कोई भी एल्जेब्रिक वैल्यू जो होते हैं आपको इंग्लिश फॉर्मेशन में, उसका मैथमेटिक्स में इक्वल टू होता है, जैसे इज, आर, एम, जितनी भी एक्जुलरी वर्ब ले लो, हैज, हैव, विल बी, शैल बी, जितनी भी हो तो उसका मैथमेटिक्स में इक्वल मतलब होता है, यानी इक्वल टू। ये अब इतने का इंग्लिश का आपने माना है x, तो सो x हो गया। इज का मतलब इक्वल टू, अब क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ कॉस्ट ऑफ फाउंडेशन पेन, तो फाउंडेशन ऑफ पेन कितना है y, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा मैथमेटिक्स में, y/2, लेस देन कितना रुपीज, ₹5। यानी हम लोग पहले इसको इस वर्जन में तोड़ा, लेकिन किस वर्जन में लिखना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो कैसे करेंगे, सो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू y/2 और 2 5 जा 1 y जा y, 2 5 जा 10, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2x इक्वल टू y-10, और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में रखेंगे तो सबको उधर ले जाएंगे, तो 2x, y पॉजिटिव इधर आके निगेटिव, प्लस 10 इक्वल टू 0। सो स्टेटमेंट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस तरह से हम लोग लिखना शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश वर्जन से मैथमेटिक्स वर्जन में कैसे कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले इंग्लिश टू मैथ जाना होगा, सीखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग चेंजिंग करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे जो क्लास 9th में है, पहले इस तरह से करना है और फिर ग्राफ बनाना है। तो वो सेकेंड लेक्चर में हम ग्राफ बनाना सिखाएंगे बच्चों कि कैसे ग्राफ बनाया जाता है। तो पहले आपको आज जो हम सिखाएंगे वो मैथमेटिक्स यानी इंग्लिश वर्जन से मैथमेटिक्स वर्जन में कैसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हम लोग कोई स्टेटमेंट को लिखेंगे इजी मीडियम में, कि कैसे हम लोग सीखेंगे। और बार बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे सेकंड क्वेश्चन देख रहे हो, ये थर्ड क्वेश्चन है, कैसे, द रन्स ऑफ अ स्कोर्ड बाय 2 बैट्समैन इन अ क्रिकेट मैच इज 164। जैसे 2 बैट्समैन का स्कोर टोटल मिला के 164 है, तो फिर करा राइट अ स्टेटमेंट लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल x एंड y, ऑल्सो राइट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है, तो जैसे हम लोग वैसे ही कर लेंगे कि लेट, ठीक है, एक बैट्समैन का जो स्कोर है वो x रन्स है मान लेंगे जैसे, ठीक है, और जो फर्स्ट बैट्समैन का स्कोर है वो हम लोगों ने x रन्स मान लिया, जो सेकेंड बैट्समैन है उसका हम लोगों ने y रन्स मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बना, टोटल, टोटल का मतलब मैथमेटिक्स वर्जन में क्या होता है, प्लस, तो क्या लिखेंगे, x प्लस y, दोनों का रन्स मिला के टोटल कितना हो रहा है, 164। सो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल x माइनस y इक्वल टू 164। और फिर सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, तो ग्राफिकल माध्यम से हम एक ट्राइफॉर्म मैप बना लेंगे और उसी से ये वैल्यू x और y का नोट करेंगे। यही ये ट्राइफॉर्म मैप है x एंड y। अब x की वैल्यू आप कुछ भी लेंगे तो y की वैल्यू निकलेगा, और y की वैल्यू कुछ भी लेंगे तो x की वैल्यू निकलेगा। तो इस तरह से हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन में समझेंगे कि किस तरह से लिखते हैं या चेंज करते हैं। ओके, क्लियर है, रिप्लाई मी ऑल ऑफ यू, क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो कैसे करना है इस चीज को हमेशा समझना है, ठीक है। हर्षित, खुशबू, ठीक है, आशुतोष पांडे, ओके गुड। तो कैसे करना है क्वेश्चन को अब धीरे धीरे टफेस्ट करेंगे जो इंपॉर्टेंट है।
तो ये देखो इसी तरह से जैसे मैंने बताया था कि जिन बच्चों का छूट गया है, ये इसी तरह का चेंजेस ये क्लास 9th से क्लास 11th में आएगा। जो फॉर्मेशन जो मैं बता रहा हूं, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में। ओके, तो रिप्लाई मी फास्ट। तो कैसे समझना है, तो जैसे 2x सॉल्यूशन क्या बोला है क्वेश्चन में, एक्सप्रेस 2x बाई 3 y बाई 6 माइनस 5 इक्वल टू 0, इट इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग ये 3 6 का एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, और इसके बाद हम लोग उसकी वैल्यू को सॉल्यूशन में लाएंगे x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो अब इसके बाद करेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4x और प्लस y और फिर 6 5 जा 30 इक्वल टू 0। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये फाइनली आ गया 4x प्लस y माइनस 30 इक्वल टू 0। तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब वेयर a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू माइनस 30। ये इसी को हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं, और इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट आएगा लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल्स में। ठीक है, और इसके जो भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होते हैं उनके सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, बिकॉज जो हम x की वैल्यू लेंगे तो वो बहुत सारे वैल्यू y के भी आ सकते हैं, क्योंकि अपने से लेना है तो हम बहुत सारे वैल्यू ले सकते हैं x के y के फॉर्मेशन में। तो ये ग्राफिकल सेक्शन में हम आपको समझाएंगे। आज जो हम आपको सिखा रहे हैं वो 9th क्लास का कैसे कोई भी स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में चेंज किया जाता है, और वही इंपॉर्टेंट है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे आपको धीरे धीरे आप समझ में आएंगे, जैसे यहां पे कहा है राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। जैसे पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 है, तो इसके हम लोगों को केवल 4 ही सॉल्यूशन निकालने हैं, लेकिन कोई भी लीनियर इक्वेशन के नोट कर लेना है। ठीक है, कोई भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशन लिख सकते हैं, तो केवल 4 निकालना है। तो कैसे एक ट्राइफॉर्म मैप बना लें x एंड y की वैल्यू। ठीक है, ऐसे तो जो भी वैल्यू हम लेंगे 4 करना है आपको सॉल्यूशन, तो उसके वैल्यू में करेंगे। तो y इक्वल टू सो क्या हो जाएगा, जब ये पॉजिटिव इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव 9 माइनस पाई एक्स। अब x की वैल्यू यहां पुट करेंगे 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 0, 9 माइनस 0 9 होगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू यहां 1 पुट करें, ये x की जितने भी वैल्यू होते हैं वो अपने से पुट करना होगा। सो हम पुट कर रहे हैं, सबसे पहले पुटिंग ना, x की वैल्यू पहले 0 लिया है, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3। देन नाउ वी गेट, ठीक है, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। तब हमको y की वैल्यू फाइंड हो रहा है, वी गेट किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। तो यहीं से पुट कर रहे हैं, देखो 2 पुट कर रहे हैं तो पाई इंटू 2 2 पाई, तो सो 1 पाई के किए तो 9 माइनस पाई आया, 2 करेंगे तो 9 माइनस 2 पाई आएगा, और 3 करेंगे तो 9 माइनस 3 पाई आएगा। इस तरह से कितने सॉल्यूशन हम लोगों ने निकाला, 4 सॉल्यूशन निकाला। ठीक है, तो किस तरह से हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं ये भी जानना है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के ग्राफिकल सिस्टम में। इसी तरह के हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू प्राप्त होगा। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से समझेंगे। इस तरह क्वेश्चन 2 टर्म में आते हैं, एक टर्म में आता है ऑब्जेक्टिव, एक टर्म में आता है सब्जेक्टिव। जैसे यहाँ वैल्यूज दिए रहेंगे, तो जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है, तो इसको हम लोग इंग्लिश वर्जन में रूट्स भी बोल सकते हैं। और पॉलिनोमियल चैप्टर में जैसे मैं पढ़ा रहा था x की वैल्यू को
वहां पे हम लोग जीरोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोज। तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे? यहाँ पे खुद दिया हुआ है x एंड y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू पूछा है। तो क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में है 2x प्लस 3y इक्वल टू k। तो हम लोग x और y की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। तो पुटिंग करेंगे x एंड y की वैल्यू, तो k की वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1। तो सो k की वैल्यू आ गया 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। सो k की वैल्यू आ गया 5। अब समझ में आ गया? इस तरह से एक क्वेश्चन बताया जो ये आपके एनसीईआरटी में है, लेकिन इसी तरह से ओलंपियाड में कैसे चेंज करता है, अलग अलग फॉर्म में, जो कोऑर्डिनेट फॉर्म में होता है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, अनदर फॉर्म में। तो एकदम सिस्टमैटिक ढंग से आप पढ़ेंगे तभी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, तो कैसे समझेंगे? देखो, ये इसी तरह का ऑब्जेक्टिव में आता है, ये एनएसटीएससी में, ओलंपियाड में। ठीक है, तो कैसे समझेंगे? देखो, ये कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दे दिया कर है कि 419 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो देन a की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो मैंने बताया था, अब कोऑर्डिनेट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कोऑर्डिनेट में जो पहला वैल्यू होता है वो x का एंड दूसरा वैल्यू y का। और इंग्लिश वर्जन में बताए थे कि x को हम लोग एब्सिसा कहते हैं और y को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। और दोनों मिला के क्या बनता है? कोऑर्डिनेट। तो एक डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ था और एक इस तरह से दिया रहेगा, तो बनाएंगे उसी तरह। तो सो x की वैल्यू क्या हो गया? 4 और y की वैल्यू क्या हो गया? 19। तो यहां पुट करेंगे x और y की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा? सॉल्यूशन करेंगे तो y इक्वल टू x प्लस 3 है। तो y की वैल्यू 19 और ये a इंटू एक्स की वैल्यू 4 प्लस 3 इधर ले जाएंगे तो 19 माइनस 3 इक्वल टू 4a। तो 16 इक्वल टू 4a। सो a की वैल्यू जो होगी वो कितना हो जाएगी? 4। अब समझ में आ गया? तो इसी तरह से चेंज करता है ना। फिर टफेस्ट क्वेश्चन में ग्राफ जैसे दे दिया, a एंड 4 लाइज ऑन द ग्राफ 3x प्लस y इक्वल टू 10। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? तो अब देखो यहां पे से समझना है, ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में है और कोऑर्डिनेट फॉर्म में सबसे पहले x और फिर क्या होता है? y। अब डायरेक्ट नहीं दिया, आपको खुद समझना है कि ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो जब हम यहाँ पे रखेंगे x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 3a प्लस y की वैल्यू 4 इक्वल टू 10। तो सो 3a इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 6 और 10 में से 4 6 और ये 3 2 जा 6। सो a की वैल्यू हो गई 2। अब समझ में आ रहा है? तो ये इस चीज को समझना है, नहीं तो क्या हो जाएगा? रॉन्गेबल हो जाएगा जब हम नहीं समझेंगे तो। ठीक है, तो दो ऑप्शन है, एक 3 3, तो एक को 2 बना लो। सो ए ऑप्शन इज 2। अब समझ में आ गया ना? तो इस तरह के क्वेश्चन जब आप नहीं समझेंगे तो बहुत सारे गड़बड़ होंगे। वेरी गुड हर्षित, राइट आंसर। खुशबू, ठीक है, आशुतोष पांडे, आकाश कुमार, वेरी गुड। तो ये समझना है कि आप कैसे हम लोग करेंगे, कि हम लोग कैसे वीडियोस को देखते हैं या करते हैं, इसको हमेशा समझना है आपको। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। तो अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मेन ये बार बार जितने भी अब क्वेश्चन आपको बताएंगे ये सब जो है आता है 9th क्लास के एनुअल एग्जाम में। तो आप ये सब 9th क्लास, ये जितने भी क्वेश्चन अब मैं बताऊंगा उसको 2-3 बार जरूर प्रैक्टिस करें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ग्राफिंग सिखाऊंगा, ग्राफ कैसे बनाया जाता है, और ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के। तो देखो क्या बोल रहा है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज अ फॉलो। टैक्सी फेयर, जैसे हम कोई सिटी में रहते हैं तो जाते हैं, अपना ऑटो से जाते हैं या कैब लेकर जाते हैं या तो वो अपना फेयर रखते हैं। उसी स्टेटमेंट को ये इंग्लिश वर्जन में कह रहा है और उसको हमको मैथमेटिक्स वर्जन में चेंज करना है। तो सो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, तो उसी को बता रहे हैं कि जब भी हम लोग इसका सॉल्यूशन करें तो पहले इंग्लिश वर्जन को मैथमेटिक्स वर्जन में लेट कर ले। यही पढ़ने का गुड तरीका है या थिंकिंग करने का। तो कैसे करेंगे, करें फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर
इज 8 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। दिया हुआ है यहाँ पे, गिवन है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर जो लग रहा है फॉर फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज, ठीक है, 8 रुपीज बोला है, 8 रुपीज हो रहा है। फिर आगे बोल रहा है फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, इसी से बच्चे डरते हैं। अब ये सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं कि सब्सिक्वेंट यहाँ पे क्या है, तो यही इंग्लिश से डर लगता है, मैथ से नहीं। इसको जनरल इंग्लिश बनाते हैं अपने लैंग्वेज में, तो इसको बोलते हैं रिमेनिंग डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रिमेनिंग डिस्टेंस। ठीक है, अब रिमेनिंग डिस्टेंस बहुत इजी हो गया। सब्सिक्वेंट डिस्टेंस को आप लोग रिमेनिंग डिस्टेंस बोलते हैं, तो वेरी सिंपल हो गया। 1 किलोमीटर चला है, अब जब टोटल डिस्टेंस जब हम मान लेंगे तो उसमें से 1 किलोमीटर माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगा उसी को कहते हैं, तो बताएंगे अभी। फिर कह रहा है कि रिमेनिंग डिस्टेंस का जो है वो फेयर 5 रुपीज पर किलोमीटर ले रहा है। तो टेकिंग द डिस्टेंसेस कवर्ड x एंड टोटल फेयर इज y, राइट अ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल इन द फॉर्मेशन। इसको आप लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के फॉर्मेशन में लिखिए, यही क्वेश्चन बोला है। तो सारा चीज यहां पे दिया हुआ है, तो आप वही लेंगे, अपने मन से नहीं लेंगे। जैसे बोला है कि टोटल डिस्टेंस आपको लेना है x, ठीक है, किलोमीटर, एंड टोटल फेयर जो लेना है वो आपको लेना है y रुपीज, ठीक है, ये बोला है। तो अब यहां पे बोला था सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, तो 1 किलोमीटर चल चुका है, तो बचे सब्सिक्वेंट डिस्टेंस वहीं, तो यहां पे लिख लें सब्सिक्वेंट डिस्टेंस। जो यहां पे बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल चला है x, टोटल कितना चला है x, x में से 1 माइनस कर दिया फर्स्ट किलोमीटर के लिए, तो कितना बच गया? x माइनस 1। वेरी सिंपल, 1 किलोमीटर चल चुका है, टोटल डिस्टेंस s है, तो बचा हुआ यानी सब्सिक्वेंट डिस्टेंस को रिमेनिंग डिस्टेंस कहते हैं, तो x माइनस 1। वेरी सिंपल। इसी तरह समझो कि टोटल डिस्टेंस 5 किलोमीटर चलना है और फर्स्ट किलोमीटर 1, तो 5 में से 1 माइनस करो, कितना हो गया? 4 किलोमीटर। तो इसी को सब्सिक्वेंट डिस्टेंस को ही रिमेनिंग डिस्टेंस कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। तो टोटल फेयर निकालना है, टोटल क्या निकालना है? फेयर। टोटल फेयर कितना दिया है? y, तो कितना रुपीस दिया? y इक्वल टू, इसको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के रूप में लिखिए। तो कैसे करें? तो कह रहे हैं फर्स्ट किलोमीटर के लिए, यानी फर्स्ट मतलब 1 किलोमीटर के लिए उसका जो कॉस्ट है वो 8 रुपया है, तो 1 इंटू 8 प्लस रिमेनिंग यानी जो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस है उसके लिए 5 रुपीज पर किलोमीटर के लिए लग रहा है। तो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कितना हो गया है? निकाल चुके हैं, x माइनस 1। तो x माइनस 1 जितना वो डिस्टेंस चला उसके लिए वो 5 रुपए पे कर रहा है। तो सो y इक्वल टू क्या बना? 8 1 जा 8 एंड 5x माइनस 5। अब समझ में आ रहा है? तो अब इसको माइनस करेंगे तो क्या बना फाइनल आंसर? y इक्वल टू 5x प्लस 3। अब इस सबको उधर ले जाएंगे तो क्या बना इक्वेशन? 5x प्लस y उधर जाके हो जाएगा माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। सो फाइनल लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल इक्वल टू 5x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और फिर इसी में आगे जोड़ देता है ड्रॉ दी ग्राफ। तो लेक्चर 2 में बताएंगे कि कैसे ग्राफ हम लोग कोई भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये बार बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। बस यहाँ डर जो लगता है वो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस के लिए लगता है, जिसको हम लोग रिमेनिंग डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसी तरह का क्वेश्चन जब तुम पढ़ोगे इसी तरह से, तो फिजिक्स टाइप का मैथ्स में दे दिया है। जैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, ये वर्क डन में पढ़ोगे ऐसे, या ऐसे ग्रेविटेशन में भी पढ़े हो तुम लोग, फोर्स में भी पढ़े हो, तो यही चीज को अब मैथमेटिक्स में दिया है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के, वो फिजिक्स टाइप में भी दिए रहते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं अच्छे से समझना है। ठीक है, जैसे हम कोई भी, जैसे आप पढ़ रहे होगे कि
ये फिजिक्स में आप रूल पढ़ रहे होगे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। यहाँ पे जैसे हम लोग लगाते थे तो यहाँ पे जो वजन जो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हम लोग इसको कांस्टेंट के टर्म में लिखते हैं। आप इस तरह से पढ़ रहे थे, तो जैसे आप यहाँ पे पढ़ रहे थे तो वेयर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, और फिर हटाते थे तो यहाँ एक्सेलरेशन के रूप में लिखते थे कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वेयर ए इक्वल टू एक्सेलरेशन। इस तरह से देखते हो कि कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हम इक्वल टू लिखते हैं, फिजिक्स के रूल में पढ़े थे। या आप अभी पढ़ रहे हो ग्रेविटेशनल फोर्स के रूप में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मास। यानी आप ऐसे पढ़ते थे m1 इंटू m2 एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, ऐसे पढ़ रहे थे आप ना। और फिर जब इसको कंबाइन करके हटाते थे तो इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर लिखते थे। तो यानी जब भी कोई भी फिजिक्स में से चेंज करते हैं मैथ्स में इक्वल टू लिखते हैं तो वहां पे एक कांस्टेंट लिखा जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसको समझना है कि आप कैसे करते हैं ये फिजिक्स रूल चेंज इन मैथमेटिक्स रूल। तो यहां पे मैथ्स में कैसे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। तो बार बार ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे। तो ये कुछ फिजिक्स के रूल हमने बताए, अब हम लोग चेंज करेंगे इसको मैथमेटिक्स के वर्जन में। तो कैसे करेंगे देखो, ध्यान दो। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन बोला है, सॉल्यूशन में समझेंगे क्या बोला है। इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी। कह रहा है कि एक वर्क डन जो है वो कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ अ बॉडी है। तो एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको टू वेरिएबल्स के फॉर्म में टेकिंग करिए। कांस्टेंट फोर जो है 4 यूनिट लीजिए। तो मान लिए कि हम लोग लेट, अब इसको मैथमेटिक्स वर्जन में चेंज करना है, तो मान लिए कि लेट वर्क डन बाय अ बॉडी इक्वल टू, ठीक है, x मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे, x। टू वेरिएबल में मानना है तो टू वेरिएबल, एक x को कहेंगे और एक y को। और फिर कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस ट्रेवल को मान लेंगे कि लेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी ट्रेवल बाय अ बॉडी इक्वल टू, ठीक है, y मान लेंगे। क्या मान लेंगे, y। तो सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि वर्क डन जो है यानी x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल है y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अब कोई भी फिजिक्स के नियम के अनुसार जब हम लोग मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, x इक्वल टू कांस्टेंट इनटू y। अब यहां कांस्टेंट कितना दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहां कांस्टेंट फोर्स दिया हुआ है 4 यूनिट। कितना यूनिट, 4 यूनिट। सो x इक्वल टू कितना आ गया, 4y। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। फॉर्मेशन में करेंगे तो x माइनस 4y इक्वल टू 0, क्योंकि हमेशा इक्वेशन में 0 के फॉर्मेशन में आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहां पे बोला है कि फाइंड द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस इज, यहां x की वैल्यू एक बार 2 लेना है, x की वैल्यू एक बार 0 लेना है और x की वैल्यू एक बार 5 लेना है। तो बताइए अलग अलग वर्क डन क्या होगा। तो किस में निकालना है, इसमें। तो यहां x की वैल्यू 2 लेंगे, जो हम लोगों ने बॉडी को माना है कि डिस्टेंस ट्रेवल, तो ये x की वैल्यू फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है। और ये y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। तो यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी वर्क डन निकालना है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने वर्क डन को x माना है और डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस दिया है y की वैल्यू। तो पहली बार x की वैल्यू कितनी आएगी, तो वर्क डन जब y की वैल्यू 2 करेंगे तो x की वैल्यू 8 यूनिट आ जाएगी।
और यहाँ पे जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0 हो जाएगा। जब यहाँ y की वैल्यू हम लोग 5 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 5 4 जा 20 यूनिट आ जाएगी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है बच्चों, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के आज जितने मैंने बताया उसको आप लोग जरूर प्रैक्टिस करेंगे और कुछ होमवर्क दे रहे हैं उसको आप जरूर लगाएंगे। ठीक है बच्चों, ये होमवर्क रहा। ठीक है, थैंक यू बच्चों, इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ये एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट।